This conference will now be recorded. So guys, today जो हमारा topic है that today we have started for the Amazon Machine Image AMI. AMI means how to create custom AMI. Custom AMI. AMI का मतलब है your operating system. The AMI, the other name is operating system. Operating systems. यानी कि if you install any computers, like ये आपका एक computer है, you can create the instance, the virtual instance, you are creating the virtual instance. क्रिएटिंग द वर्चुअल इंस्टेंस। तो वर्चुअल इंस्टेंस जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। मे बी वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनक्स का हो सकता है और मे बी वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज का भी हो सकता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो कॉल करा जाता है यानी कि जो बोला जाता है क्लाउड के अंदर वो बोलते हैं हम AMI। इसी को हम बोलते हैं AMI, Amazon मशीन इमेज। अब बात आती है कि सर ठीक है ये तो चलो AMI हो गया, ये AMI तो हमें समझ में आ गया कि द AMI का कॉन्सेप्ट क्या है, ये AMI हो गई। बट हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI, इसका मीनिंग क्या है? गाइस इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो कि आपने सबसे पहले अपना एक कंप्यूटर लिया और उस पर आपने इंस्टॉलेशन करी। सपोज करो आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आपने एक विंडोज सर्वर डाला, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, देन आपने क्या करा, पासवर्ड चेंज करा इस मशीन का, देन आपने क्या करा, पासवर्ड चेंज करने के बाद आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक मिनट कहाँ पे चला गया मेरा कर्सर, पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर इंस्टॉल करा IIS एंड एक वेबसाइट क्रिएट करी, देन आपने क्या करा, क्रिएट सम फोल्डर्स, एंड फाइल्स। अब सपोज करो आपका एक लैपटॉप है एंड उससे आपने उस लैपटॉप पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह एंड एवरीथिंग एंड आपका डेटा वगैरह सारी चीज आपने इंस्टॉल कर ली है। यानी कि पहले क्या था, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, पासवर्ड चेंज करा, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर डाले, देन उस पर वेबसाइट क्रिएट करी, फाइन, देन उस पर क्रिएट सम फोल्डर, फाइल फोल्डर्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम आती है कि अब आपके इस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने लगे। प्रॉब्लम थिंग्स की मैं कहता हूं कि इस सिस्टम्स के अंदर आपका हैंग होने लग गया या व्हाट एवर XYZ कोई भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, आप चाहते हो कि जो ये सारी चीजें हैं लाइक विंडोज सर्वर, पासवर्ड चेंज करना, जो IIS सर्वर है, जो वेबसाइट है, जो डेटा पड़ा हुआ है, ऐसे आपको 100 सर्वर्स क्रिएट करने हैं। हाउ मेनी सर्वर्स? 100 सर्वर्स आपको क्रिएट करने हैं। जब आप 100 सर्वर्स क्रिएट करोगे तो होगा क्या, अगर आपको एक सर्वर क्रिएट करने में, ये इतना काम करने में आपको जो टाइम लगाएगा इस वो लगा है, मैं कहता अप्रोक्सीमेटली, मैं कहता मिनिमम से भी मिनिमम 2 आवर्स लगे हैं। तो 100 सर्वर्स को रेडी करने में आपका काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि क्यों ना मैं इसकी क्लोनिंग कर लूं। क्लोनिंग का मतलब है मिररिंग, मिररिंग का मतलब है AMI, Amazon इमेज, यानी कस्टम इमेज। क्यों ना मैं इसकी एक इमेज बना लूं, इमेज का मतलब है कॉपी, मैं क्यों ना इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्वर की एक कॉपी क्रिएट कर लूंगा। सपोज करो दिस इज अ येलो साइन और ये जो येलो है मैंने ये कॉपी बना ली, तो यहां पर क्या हो गया कि मेरी इस कंप्यूटर की ये कॉपी बन के आ जाएगी।
सपोज करो यहाँ पर ये मेरी क्या बन गई, कस्टम AMI की कॉपीज बन के आ गई। ये जो मैं AMI बनाना चाह रहा था, ये कस्टम AMI मेरी बन के आ गई। यानी कि अब इस AMI के अंदर, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ AMI 1। अब इस AMI के अंदर क्या है, इस AMI के अंदर जो भी चीज मैंने इस सिस्टम पे करा हुआ था, XYZ, कुछ भी काम, इंक्लूडिंग आपका डेटा, इंक्लूडिंग आपकी वेब सर्विसेज, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर XYZ, वो सारी की सारी चीज कॉपी होके कहां पर आ गई है, यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर जो AMI है वो आपकी Amazon की AMI है। पहले हमने Amazon की AMI ली थी, तो दिस इज AMI ऑफ AWS, ये क्लाउड की हमने AMI यूज करी थी। और इस AMI का यूज करके हमने कौन सी मशीन बनाई थी, इस AMI का यूज करके हमने जो बनाई थी, हमने बनाया था ये वाला रेड कलर वाला सर्वर, ये सर्वर बनाया था। अब हमने क्या करा, इस सर्वर की से एक AMI बनाई है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, वी आर क्रिएटिंग द वन मोर सर्वर। मैं अब एक और सर्वर या एक सर्वर या दो सर्वर या चार सर्वर आपको बनाने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और सर्वर क्रिएट करूंगा। इफ आई एम क्रिएटिंग द वन मोर सर्वर, तो इस सिनेरियो में होगा क्या, इस सिनेरियो में जो AMI मैंने क्रिएट करी है, जो AMI येलो कलर की जो AMI मैंने क्रिएट करी है, उस AMI से मेरा कौन सा सर्वर बनेगा, ये वाला सर्वर बनेगा। और जब ये वाला सर्वर बनेगा, तो जब मैं इस वाली AMI से ये वाला सेकंड सर्वर बनाऊंगा, तो जो भी चीज रेड वाले में, लाइक वेब सर्वर, चेंज पासवर्ड, IIS, तो ये इसकी मिरर कॉपी बन जाएगा। तो आपके ऊपर है कि जब हम इंस्टेंस कराते हैं, तो देर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कि आप कितने इंस्टेंसेस बनाना चाहते हो। अगर आपने वहां पर लिख दिया 50, तो आपके 50 सर्वर एट अ वन टाइम बन जाएंगे। अगर आपने वहां पे लिख दिया 100, तो आपके 100 सर्वर बन जाएंगे। और सारे के सारे सर्वर क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर कॉपी होंगे। गाइस, गॉट इट द बेनिफिट ऑफ AMI? ओके सर, AMI के थ्रू मतलब कि उसकी भी कॉपी अगर हम 100 डालते हैं तो इसी सर्वर की, फर्स्ट सर्वर की 100 कॉपीज बन जाएंगी हाँ इंक्लूडिंग जी, डेटा। या मिरर कॉपी, तो सर 100 राइट। कॉपीज बन जाएंगी, हाँ 100 जी सर, कॉपीज। 100 सर्वर्स बन जाएंगे। आपको अगर 500 डालोगे 500 सर्वर बन जाएंगे, आप 10,000 डालोगे 10,000 सर्वर डाले बन जाएंगे। अब आता है रीजन कि ऐसा क्यों क्यों हमें AMI की जरूरत पड़ी। गॉट माय पॉइंट? डेटा भी कॉपी है, अगर सर्वर में डेटा है तो वो भी कॉपी हो जाएगा सब में। हाँ जी, अगर आप AMI बनाओगे तो विद डेटा जाएगा। ओके आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग, बट यहाँ पर जब आप AMI कराओगे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास ऑप्शंस है कि अगर आपका एक ही ड्राइव है, लाइक अगर यहाँ पर आपकी एक ही ड्राइव है C, तो C ड्राइव का आप लेना चाहते हो, या B और E भी लेना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे कि आप विद डेटा लेना चाहते हो, विदाउट डेटा लेना चाहते हो। तो हम विद डेटा भी ले सकते हैं, विदाउट डेटा भी ले सकते हैं। चॉइस इज योर। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? यस सर। तरनदीप, सर, क्रिस्टल क्लियर। अब आता है कि एक्चुअली में हमें जरूरत क्यों पड़ी है EMI की। सर, जब हमारे पास है तो जरूरत क्या है हमारे पास EMI की? गाइस, जरूरत इसलिए है कि आप सभी लोग इंटरनेट यूज करते हो, सबने गूगल यूज करा है, करा है या नहीं करा? यस सर। यहाँ पर क्या है कि सपोज करो ये गूगल के सर्वर्स हैं, इज कनेक्टेड विद द सेंटर पॉइंट, ये एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है। गाइस, अगर यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है, अगर पर्टिकुलर इस सर्वर पे आती है और ये सर्वर फेल हो जाता है, तो आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मूव हो जाती है सेकंड सर्वर पर। गॉट इट? यानी कि अभी आप जो सॉन्ग्स यहां से डाउनलोड कर रहे हो, और ये 50% सॉन्ग डाउन होने के बाद ये सर्वर आपका क्रैश हो गया, तो रिमेनिंग जो 50% सॉन्ग्स है वो कहां से होगा, आपके सेकंड सर्वर से डाउनलोड होगा। तो उस सिनेरियो में ये सारे सर्वर्स क्या होने चाहिए, मिरर कॉपी होने चाहिए। कनेक्टेड। गॉट माय पॉइंट? यस। इसलिए हमें AMI की जरूरत है कि अब गूगल के तो लाखों सर्वर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो उसकी वेबसाइट को हिट करते हैं,
बट उस सिनेरियो में एक सर्वर पे तो नहीं है ना, किसी की रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जाती है, किसी की रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जाती है। सेम एज यूट्यूब हो गया, सेम एज आपका फेसबुक हो गया। तो ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो पर्टिकुलर एक सर्वर पे नहीं, तो हमें मल्टीपल सर्वर्स बनाने पड़ते हैं जो मिरर होते हैं। अब हम एक एक सर्वर को मैनुअली डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो हम एक प्राइमरी सर्वर बनाते हैं, जो भी हमारा टाइम लगता है वो प्राइमरी सर्वर बनाने में लगता है। देन हम उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं, जिसको हम पहले घोस्ट इमेज भी कहते थे, कि घोस्ट इमेज बना लेते हैं, उससे इंस्टॉलेशन कर लेंगे। शायद आपको पता है या नहीं पता, फाइन। सो इसी तरीके से यहाँ पर है कि हमने एक प्राइमरी सर्वर की क्लोनिंग कर ली, और अब हमने उस इमेज को बना के रख लिया कि फर्दर अगर हमें कभी भी नए सर्वर्स बनाने पड़े, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट आते हैं या हमारे सर्वर्स के अंदर कोई भी इश्यूज आता है, तो हम इमीडिएटली इस इमेज के थ्रू वो सर्वर बना देंगे। तो XYZ अगर हमने एक सर्वर पे सपोज करो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, मिलियंस ऑफ डेटाबेस, या फिर मिलियंस तो नहीं कहूंगा, कि मेरे काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है, काफी सारे फाइल फोल्डर्स हैं, एन नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं, तो काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, या मैं कहता हूँ एन नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता है कि जब आप एक सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, तो आफ्टर फॉर्मेट करने के बाद आपको उसके ऊपर अपना VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस और अपना एन नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर AMI का यूज करते हैं, कि कस्टम AMI बनाने का रीजन ये है कि विद द हेल्प ऑफ कस्टम AMI हम क्या कर सकते हैं, अपने एक सर्वर की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर अभी मैं आपको दो चीज कराने वाला हूं आज। तो पहले टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर, हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर। तो पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर, एंड दूसरा जो टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट AMI, कस्टम AMI। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस विद कस्टम AMI। तो गाइस यहाँ पर यही देखिए, यही है कि पहले हमारे एक AMI है, सबसे पहले हम एक वेब सर्वर बनाएंगे। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस, एंड पॉइंट नंबर 3, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस विद AMI। So we are moving for पोर्टल पे हम मूव करते हैं अपना, एंड देन स्टार्ट करते हैं इस लैब को। इंटरेस्टिंग लैब है, और AMI से रिलेटेड काफी सारी लैब्स आगे भी आनी है। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि आगे अगर हम लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें AMI की नीड पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको AMI का टॉपिक बता रहा हूँ। सो वी आर मूविंग फॉर कंसोल, एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ AWS तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपनी वर्चुअल मशीन्स यानी कि अपना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, की पेयर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही चीज आनी है, सबसे पहले हमें एक इंस्टेंस ही क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें की पेयर भी चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप भी चाहिए, और एक इंस्टेंसेस भी चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट, उससे आगे का ये लेवल है। तो पहले वो वाला आपको करना ही पड़ेगा, देन आपका ये होगा। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, सबसे पहले आपको वही वाला प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो हमने कल करा था। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्लाउड के अंदर अगर अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं ना बेस स्टेप चलते हैं, इसी तरीके से क्लाउड में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज से टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे गाइस। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई एम जस्ट गो टू द EC2, और मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्लिक ऑन EC2। तो सर्विसेज में जाके आप EC2 सर्च कर सकते हैं।
रनिंग इंस्टेंस 0 है, तो मेरा कोई भी इंस्टेंस नहीं क्रिएट करा हुआ, तो रनिंग इंस्टेंस पे मैं गया। एंड कल मैंने आपको की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप अलग से बताया था, आज मैं यहाँ पर कोई अलग से नहीं बनाऊंगा, आज मैं ड्यूरिंग मशीन बनाते वक्त ही आपको बनाऊंगा, जो दोनों तरीके से आपको पता चलेगा। देन लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद यही चीज हम यहाँ पर करेंगे अपना। फ्लैग द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ लाइक कल वो कह रहा था मेरे से तरनदीप कह रहा था कि सर 2016, तो मैं 2016 सर्वर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 बेसिक वाला मैं ले रहा हूँ। देन सिलेक्ट, और देखिए यहाँ पे भी फ्री टायर लिखा हुआ है, इसके अलावा अगर आप लोगे तो चार्जेबल होगा गाइस। देन दिस इज माय हार्डवेयर, तो 1 GB रैम और 1 CPU, दिस इज अ मिनिमम फ्री टायर। इसके अलावा अगर आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे चार्जेबल। देन नेक्स्ट इंस्टेंट डिटेल्स में नंबर ऑफ सर्वर्स आप कितना क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप 50 लिख दोगे यहाँ पे तो 50 क्रिएट्स हो जाएंगे। नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क में ले रहा हूँ। एबिलिटी जोन्स A और B, यानी कि C को, यानी कि अगर आप फ्री टायर अकाउंट से काम कर रहे हैं तो द C इज नॉट फ्री, तो C वाला जो डेटा सेंटर है गाइस वो फ्री नहीं है, तो यहाँ पर A या B आपको लेना पड़ेगा। सो आई एम सेलेक्ट द A एंड द पब्लिक आईपी मैं इनेबल कर रहा हूँ। देन ऐड स्टोरेज, द 30 GB मेरा फ्री स्टोरेज है। देन ऐड टैग, गिव द नेम, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको वेब सर्वर। एंड देन नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, तो कल हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ये क्लाउड SG भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या आप यहाँ से भी नया बना सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका वेब सर्वर। एंड वेब सर्वर 1 मैंने नाम दे दिया। एंड विंडोज का इंस्टेंस है, तो देखिए RDP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हमें वेब सर्वर बना रहे हैं तो डेफिनेटली कि हमें वेब सर्वर HTTP चाहिए, देन HTTPS प्रोटोकॉल भी चाहिए। यस। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पिंग करना चाहते हो या कनेक्टिविटी का चेक करना चाहते हो तो आपको पता है ICMP प्रोटोकॉल हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आपको जो भी काम करना है पहले आपको पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ऑल ट्रैफिक का भी ऑप्शन है, तो आप ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हैं। कस्टम, आप पर्टिकुलर IP देंगे तो वहां पर एक्सेसिबल हो जाएगी, अदरवाइज आप एनीवेयर कर दीजिए, तो हर कोई इस मशीन को एक्सेस करके काम कर सकता है। तो गाइस यू आर लॉगिन इन मोबाइल एंड लैपटॉप, लैपटॉप। चलिए गुड है। देन रिव्यू एंड लॉन्च करता हूं तो अगेन द ऑप्शन इज कमिंग फॉर की पेयर, तो आप या तो हम कल वाला की पेयर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, चूज एग्जिस्टिंग की पेयर या क्रिएट अ न्यू। तो मैंने बोला था कि आप पहले भी बना के रख सकते हो या यहाँ से भी बना सकते हो, बट यहाँ से आप क्रिएट करोगे तो हर बार नया आएगा, तो नया बनाना है या एग्जिस्टिंग, तो मैं यहाँ पे एक बार नया ही बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू बनाता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ www.web server -key1, तो वेब सर्वर -key1 के नाम से मैं की पेयर, और डाउनलोड की पेयर जरूर करना पड़ेगा आपको। सो यू कैन सी योर की पेयर इज डाउनलोडेड विद द एक्सटेंशन विद .pm। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ की पेयर्स हैं, .ppk एंड .pm, बट अगर आप ड्यूरिंग मशीन बनाते वक्त की पेयर बनाएंगे तो एट दिस टाइम द की पेयर ओनली .pm एक्सटेंशन की पेयर is created or it's login only on Windows machine। तो .pm एक्सटेंशन की पेयर जो है वो सिर्फ विंडोज की मशीन पर ही काम करता है आपका। एंड देन यस। व्यू, तो गाइस यू कैन सी कि आपका ये वेब सर्वर बन चुका है, एंड दिस इज अ IP ऑफ पब्लिक IP। तो गाइस प्लीज नोट डाउन दिस IP, आप लोग अपने पास ये IP नोट डाउन करिए। वन मिनट, तो गाइस ये IP है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। इस मशीन का IP है, जो मैंने सर्वर अभी बनाया है, इस मशीन का जो यूजर नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो नोट डाउन हो गया आप लोगों का? सर वन क्वेश्चन, या जो लास्ट टाइम हमने HTTP और HTTP के साथ ऑल ट्रैफिक सिलेक्ट किया था, व्हाट डज इट मीन ऑल ट्रैफिक, लाइक व्हाट? ऑल ट्रैफिक का मतलब है सभी प्रोटोकॉल अलाउड है। पोर्ट नंबर 0 to 165,535।
बट वो आपको करना नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑल ट्रैफिक सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पर्टिकुलर चीज को अलाउ कराना चाहते हो, ऑल ट्रैफिक का मतलब है सारी चीज अलाउड हो जाएंगी, ओके, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और सारी भी चीज, जो। एवरीथिंग एवरीथिंग ओके। एवरीथिंग। बट अगर आप पर्टिकुलर को करना चाहते हैं तो आपको ऑल ट्रैफिक नहीं करना। So guys, you note down for this username and password. Sorry, IP and username. Guys, note down कर लिया? Please reply. यस यस। Fine. अब मैं इस मशीन को कनेक्ट कर रहा हूँ guys. So then click on connect and get password. Then get password मुझे वही की पेज चाहिएगा। ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि विद द हेल्प ऑफ की पेज मेरे को हमारा पासवर्ड मिलेगा। तो दिस इज अ वेब सर्वर key 1 and then open and then decrypt and this is my machine password. So guys, this is my password. ये मेरी मशीन का पासवर्ड है। Then close and अब मैं क्या कर रहा हूँ, shit यार, get password तो कर ही लिया था। Download remote desktop and then click and then connect and then control V and then guys आप उस IP को पेस्ट करिए पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन होती है? ओके। यानी कि ये जो आईपी है, मैंने इस आईपी को कॉपी करा और यहाँ से ब्राउजर में आप पेस्ट करिए और बताइए कि वेबसाइट आपकी ओपन हो रही है। स्टिल लोडिंग। नो। नहीं तो देखिए मैं यहाँ भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर नहीं, कोई मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होगी। गाइस देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्वर बनाया है बट इसको मैंने अभी तक वेब सर्वर नहीं बनाया है। तो मुझे अगर इसको वेब सर्वर क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, जैसे हम इंस्टॉल में वेब सर्वर रिलेटेड सर्विसेज, तो मेरी वेब सर्वर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज में इस सर्वर पर इंस्टॉल करूंगा। तो दिस इज माय सर्विस, दिस इज माय वेब सर्वर और मैं यहाँ पर पहले दो फोल्डर्स बना देता हूँ, लाइक मेरा ये डेटा हो जाएगा फोल्डर लाइक विद द नेम ऑफ देव एंड विद द नेम ऑफ दीप। So I'm creating, suppose करो this is my data and I'm change the password कि मुझे इस मशीन का पासवर्ड भी चेंज करना है तो I'm just go to window R and then go to CMD and type the commands net space user user space administr and I'm just mention the password of this machine, the net space user space administrator. So what happened, कमांड नहीं चल रही है, net space user फाइन। तो AHD@12345, तो ये पासवर्ड मैंने इसका सेट कर दिया, इस मशीन का पर्टिकुलर, इस मशीन का ये पासवर्ड है। तो AHD@12345, तो गाइस मैंने इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया, दो फोल्डर्स भी मैंने बना दिए एंड आई एम इंस्टॉल क्रिएट द वेब सर्वर। तो गाइस वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको इस पर सर्वर मैनेजर में जाकर यू कैन इंस्टॉल द IIS role। so सर्च एंड सर्च बार पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्वर मैनेजर, तो यू कैन मूव इन सर्वर मैनेजर। आई एम यूजिंग 2016 सेम एज 12 server, same as 2019 servers। so server manager open करने के बाद guys you can move in add roles and features and then next and select the IIS web server role। so अगर आपको कोई भी सर्वर like this is a part of Microsoft, this is a part of MCSA,
सो यहाँ पर अगर हमें कोई भी क्लाउड पर अगर अपना सर्वर डिप्लॉय करना है तो यहाँ पर मैं एक वेब सर्वर आपको डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ. सो जस्ट द ऑप्शन यू कैन सी द एड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन आपका आ रहा है. तो एड एंड रोल एंड फीचर्स का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी सर्विसेज हैं, जितने भी टाइप्स के आपके सर्वर्स आप बनाना चाहते हो, वो सारे के सारे सर्वर्स यहाँ पर आपको देखेंगे, इंक्लूडिंग आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, डीएनएस सर्वर, फाइल सर्वर, डीएचसीपी सर्वर. तो ज्यादा एन नंबर ऑफ सर्विसेज इज अवेलेबल. तो 1 to 2 मिनट्स इसको अपलोड होने में लग रहा है, तो जस्ट वेट. क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि हमने जो हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट करा था वो 1 GB एंड 1 CPU लिया था, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है. परफॉर्मेंस लो हो गई इस वजह से. हाँ एक्चुअली क्या है ना, तभी मैं सर्वर 2012 यूज करता हूँ, बट आपने कल बोला था सर 16 कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आज 16 लिया था. तो नॉट एन इश्यू, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. एड ऑल्स एंड फीचर्स पे मैंने क्लिक करा, तो यू कैन सी, and then next, So Windows Server 2016 is basically heavier than 2012. अपग्रेड वर्जन है. तो देखिए यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विस, डीएचसीपी, डीएनएस सर्वर, हाइपर-वी, पिन सर्वर, रिमोट एक्सेस, आप कौन सा सर्वर इसको बनाना चाहते हो? हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसको वेब सर्वर. तो हम जस्ट लाइक द वेब सर्वर IIS एंड देन ऐड फीचर्स. सो वेब सर्वर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गाइस. देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको एक वेब सर्वर क्रिएट कर दिया है. एंड जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन यू कैन रिफ्रेश, तो आप देखेंगे वहां पर आपको एक वेबसाइट ओपन मिलेगी. ओके. अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी ना? यस सर. तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश. तो जैसे मेरा वो सेटअप वहां पर कंप्लीट होने को होगा, यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ओपन हो जाएगी. तो फाइन. तो विंडोज सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस. तो यू कैन सी कि मेरी वेबसाइट एक ओपन हो चुकी है, क्योंकि मेरा IIS यानी कि वेब सर्वर सर्विसेज मैंने अपने सर्वर पर इनेबल कर दी है. गाइस आप भी अपने एंड पे रिफ्रेश करिए और बताइए. यस सर, डन. ओके फाइन. सो नेक्स्ट कंटिन्यू मैं करता हूं. अब ये दिस इज अ डिफॉल्ट पेज. तो डिफॉल्ट पेज कब आता है? द बाय डिफॉल्ट दिस डिफॉल्ट पेज इज कमिंग इन सी ड्राइव. तो आपका क्या है कि आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन सी द सी ड्राइव. सो आपको वहां पर यहाँ पर लिखेंगे तो आपको अगर प्रीफ्लॉक्स, प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स, विंडोज, गाइस यही चीज दिखेंगे. दिस फोल्डर इज नॉट कमिंग आफ्टर इंस्टॉल्ड inet pub. दिस फोल्डर कमिंग आफ्टर इंस्टॉल्ड IIS role. Got my point? So the inet pub directory is coming after install the IIS role from the server manager. Then you can click the IIS role. There the one more directory is coming, this www root, or inside this www root your web page is there. ये आपका web page है यहाँ पर guys. Okay. तो ये वाला web page आपका open हो रहा था वहां पर. Like if I change the color of this web page and you can refresh. Please refresh. तो देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो मेरा वही वेब पेज ओपन हो जाएगा. यस. या मैं अभी यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लुक लाइक दिस इज माय फाइल. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय वेब सर्वर, और इस वेब सर्वर का जो IP है गाइस वो है आपका पासवर्ड ASD@12345. दिस इज अ न्यू पासवर्ड ऑफ दिस मशीन. तो अब एग्जिस्टिंग पासवर्ड काम नहीं करेगा.
क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये एज ए वेबसाइट खुले, तो मैं क्या करूंगा, इस वेब पेज को सेव एज कर दूंगा पर्टिकुलर उसी लोकेशन पर सी ड्राइव के अंदर जहां पर मेरा inet pub है एंड www root, but with the name of index.html, जो भी मेरा वेब पेज का फॉर्मेट होता है, तो index.html नाम से मैंने इसको सेव कर दिया था। अब ये मेरा वेब पेज बन के आएगा। तो गाइस यू कैन अगेन रिफ्रेश। वेट, मैंने सही लोकेशन पे सेव नहीं करा आई थिंक, तो फाइल एंड सेव एज एंड सी ड्राइव एंड inet pub and www root. Already exists. Wow. Why it's not open? Hmm. Okay. Anyways, so आपको ये एडिटिंग पता लगे, मैं डेवलपर नहीं हूँ भाई, इसलिए मेरे को वो नहीं पता कोडिंग का ज्यादा, ठीक है। तो ये डॉटेड माय पॉइंट, वेबसाइट ओपन हो रहा है आपका, जो मैंने एडिटिंग करी है वो चेंज करा था वहां पर कलर, लाइक अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय वेब सर्वर 1, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय वेब सर्वर 1। यार बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है ये वाला, इसलिए मैं यूज नहीं करता इसका। तो प्लीज रिफ्रेश गाइस, और बताइए कि आपका ये वेब सर्वर 1 ओपन हो रहा है। या वो पेज ओपन हो रहा है जो इनकॉग्निटो विंडो में मैं पेस्ट करता हूँ आईपी। तो दिस इज माय वेब सर्वर 1। तो ये देखिए परफेक्टली मेरी वेबसाइट रनिंग है। और अगर आप इस मशीन को अपने एंड पे एक्सेस करना चाहते हो गाइस, सो सर्च इन रिमोट डेस्कटॉप। लैपटॉप पे कौन है, देव आप हो या तरन है? सर मैं हूँ। मैं का नाम भी तो होगा यार। सॉरी तरन। तरन, so Taran, you can move for, you can search for remote desktop. जस्ट Search for remote desktop connections. यस, Put the IP address डालो वहां पर। जस्ट अ मिनट। 35.154 139.135. 135 connecting. Connect and then give the username and password. I am already give you the username and the password is ASJ@12345. और create the one folder in desktop. Desktop पे कोई folder या file। पासवर्ड डाल के ओके करो, देन यस। The system password or that password? सिस्टम पासवर्ड ASD@12345 भी था आई थिंक सो। कोई नहीं, ASD. Yes, sir. मैं 1234 ADS@1234. ASD 5. था, ASD@12345। Yes, sir. क्या हुआ, नहीं एक्सेप्ट कर रहा? My credentials not work. I don't know what is the issue. यार नथिंग है, मैं यहाँ पे पासवर्ड दोबारा से चेंज कर देता हूँ, नेट स्पेस यूएसए यूजर।
ICC इस बार मैंने पासवर्ड कर दिया ICCP@12345। सो यू कैन सी कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। मैंने इसको यहाँ पे क्लोज करा और यहाँ से इसको भी मैंने क्लोज करा गाइस, और दिस इज माय पब्लिक आईपी, यू कैन सी। और पब्लिक आईपी पे मैंने यहाँ पे सर्च करा रिमोट डेस्कटॉप। Yes, now it's working. या इट्स वर्किंग ना। मशीन लॉगिन हो गई आपकी? Yes. Yes. या क्रिएट द सम फोल्डर्स, या आप अपना inet pub के अंदर जाके www रूट में जाके सेकंड नंबर वाली फाइल को एडिट करना चाहते हो, या सिंपली यू कैन क्रिएट द एंड फोल्डर इन डेस्कटॉप। तो दिस इज द बेनिफिट कि आप अपनी मशीन्स को कहीं भी वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था तो वहां पर मैंने क्या करा था, एनीवेयर दे दिया था। अगर मैं वहां पर Yes. पर्टिकुलर आईपी मेंशन कर देता तो ये मशीन वहीं पर ही एक्सेस हो पाती जिसका वो आईपी होता। Okay. डन, पासवर्ड डाल दिया आपने। सॉरी, तो क्या ये पॉसिबल है कि कितने यूजर वर्क कर रहे हैं? क्या चीज? आइडेंटिफाई कर सके कितने यूजर इसको वर्क कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। पहले आप फोल्डर बना के मशीन को बंद कर दीजिए, वरना आपको फोल्डर बना दिया नहीं बनाया आपने? बना दिया सर। चलिए आपकी मशीन अपने आप लॉग आउट हो गई होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपने तरन नाम से अपना एक फोल्डर बना दिया। ये देखिए फोल्डर है। चलिए तो गाइस अपना माइक ऑफ कर लो क्योंकि इको साउंड आ रहा है। देव, या फाइन। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा है अभी तक, जो एज पर अगर हम अपने सिनेरियो चले तो अभी तक गाइस हमने क्या करा है, इस AMI यानी कि क्लाउड की AMI के थ्रू हमने एक सिस्टम बनाया है जहां पर हमने सर्वर 2016 इंस्टॉल करा, पासवर्ड चेंज करा, IIS इंस्टॉल करा, एक वेबसाइट क्रिएट करी, सम फोल्डर्स एंड फाइल्स हमने वहां पर क्रिएट करे। अब सेकंड आता है हमारा क्रिएट AMI। नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट AMI। सो द नेक्स्ट लेवल स्टार्ट इज हाउ टू क्रिएट AMI। सो अब हम AMI अपनी क्रिएट करेंगे। सो गाइस AMI क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, गो टू कंसोल, सेलेक्ट द वर्चुअल मशीन। तो AMI आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो भी AMI दिखेगी गाइस वो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो अभी यहाँ पर कोई भी आपकी AMI नहीं है। वन मोर थिंग, देखिए स्नैपशॉट, यहाँ पर भी आपका कोई भी स्नैपशॉट नहीं होगा। तो गाइस ना ही आपके पास AMI अवेलेबल्स हैं और ना ही आपके पास स्नैपशॉट्स हैं। तो हम सबसे पहले AMI बना रहे हैं। सो AMI जब भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड सिलेक्ट द इंस्टेंसेस। जिस भी इंस्टेंसेस की आप AMI बनाना चाहते हो उस इंस्टेंस को आप सिलेक्ट करोगे। देन गो टू एक्शन एंड देन क्लिक इमेज एंड क्रिएट इमेज एंड देन क्लिक क्रिएट इमेज। Guys, give the image name. So like आपने नाम दे दिया वेब सर्वर AMI एंड दिस इज द वॉल्यूम। ये उसकी सिस्टम्स की हार्ड डिस्क है जिसको हमने सिलेक्ट करा है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है कि हम इस वाली हार्ड डिस्क की AMI क्रिएट करना चाहते हैं। तो विद द नेम ऑफ वेब सर्वर AMI के नाम से मैं बनाना चाहता हूँ एंड web-AMI नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया एंड क्रिएट इमेज। गाइस अब जब ये इमेज बनेगी, यानी कि मैंने क्रिएट इमेज तो कर दिया, तो आपको ये इमेज कहां पर बनती हुई दिखेगी, ये आपको AMI के अंदर बनती हुई दिखेगी। तो यू कैन सी कि देखिए यहाँ पर आपकी वेब सर्वर AMI बननी स्टार्ट हो गई, जो कि पेंडिंग है, जो कि आपका 3 to 4 मिनट्स लेके जाएगी आपकी। तो इसका नाम भी मैं यहाँ पर देता हूँ वेब AMI।
क्लियर है गाइस? क्रिएट कर लोगे इसलिए काफी। यस वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू क्रिएट AMI, अगर आप कभी भी AMI क्रिएट करते हो, किसी भी वर्चुअल मशीन की AMI अगर आप क्रिएट करते हो, द ऑटोमेटिकली द स्नैपशॉट इज क्रिएटेड। ऑटोमेटिकली आपका क्या क्रिएट हो जाएगा? स्नैपशॉट भी आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, लाइक अ बैकअप। तो आपका यहाँ पर वो स्नैपशॉट भी क्रिएट कर देगा। और ये स्नैपशॉट जब तक आपका डिलीट नहीं हो सकता जब तक आप AMI को डिलीट नहीं करेंगे। अगर आप इस स्नैपशॉट को डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो AMI डिलीट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू ये स्नैपशॉट क्या बता क्रिएट क्रिएट हुआ था। वन मोर थिंग कि जब भी आप AMI को डिलीट करने जाओगे तो ये डिलीट नहीं होगी, वहां पे डी रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, डी रजिस्टर का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये मेरी AMI तो बनी रही है, एज वेल एज मैंने आपको स्नैपशॉट भी दिखाया था एंड यू कैन सी कि स्नैपशॉट में आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका स्नैपशॉट भी बन रहा है। यस सी कि यहाँ पर आपका ये स्नैपशॉट बन रहा है, दिस इज मैं आल्सो पुट द नेम इन द वेब सर्वर। तो ये वेब सर्वर के नाम से आपका स्नैपशॉट बन रहा है एंड यहाँ पर AMI के अंदर यू कैन सी कि आपकी AMI बन रही है। अब वन मोर थिंग, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस, अब सपोज करो, चलिए ठीक है, मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। ये सर्वर मेरा क्या हो गया? क्रैश कर गया। अब मुझे सेम सर्वर बनाना है, क्या पॉसिबल है? यस AMI से बना लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। बेनिफिट पता लगा AMI का यस सर कि मैं AMI से बना लूंगा। गाइस अगर मेरी AMI भी डिलीट हो जाए तो स्नैपशॉट या परफेक्टली मैं स्नैपशॉट से भी क्रिएट कर सकता हूं। तो बेनिफिट आपको पता लगे, यस सर बट स्नैपशॉट से आपका सर्वर नहीं बनेगा, स्नैपशॉट में आपके वॉल्यूम्स बनेंगे, जो कि हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू। तो आज हम AMI वाला ऑप्शन प्रोसेस करते हैं पहले। तो पहले मैं क्या करता हूं, अब इस पर्टिकुलर सर्वर को मैं डिलीट कर रहा हूं एंड देन आई एम क्रिएटिंग द न्यू सर्वर एंड यू कैन चेक कि जो भी चीज उसके अंदर थी वो सारी की सारी चीज आपको अवेलेबल होंगी। सो जस्ट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। अभी पेंडिंग है क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है और 16 सर्वर है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। और जैसे आपका AMI कंप्लीट हो जाएगा सेम एज आपका स्नैपशॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। This conference will now be recorded. तो यू कैन सी गाइस कि आपका यहाँ पर AMI भी क्रिएट हो गई एंड अगर हम स्नैपशॉट भी देखते हैं तो यू कैन सी कि हमारा स्नैपशॉट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड देन आई एम गो टू इंस्टेंस एंड आई एम टर्मिनेट दिस इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर एक्शन में जाके और मैंने इस वेब सर्वर को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मीन्स इन डिलीट और दिस मशीन इज ऑटोमेटिकली रिमूव आफ्टर विद इन 45 मिनट्स। तो मैंने डिलीट कर दिया। आई एम क्रिएटिंग द न्यू मशीन, देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। और जब हमने पहले लॉन्च इंस्टेंस करा था तो हमने यहाँ पर सर्च करा था 2016, बट एट दिस टाइम आई एम नॉट सर्चिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम गो टू माई AMIs, आई एम गो टू माई AMIs और जो मैंने AMI बनाई थी वो AMI देखिए यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो दिस इज माई AMI, वेब सर्वर AMI जिसको हमने क्रिएट करा था, दिस इज माई कस्टम AMI एंड आई एम सेलेक्ट दिस AMI and then configure instances, then give the same things कि ability on 1A B, तो A में मैं रख देता हूँ,
then add storage, then add, this is the name is web server 2 नाम दे देता हूँ, web में नाम दे देता हूँ only, and then security group, you can, choice is your कि आप नया create करना चाहते हो या existing, तो मैं existing select कर लेता हूँ। एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप आप सेट कर सकते हो, देन लॉन्च। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट प्रोसेस, विदाउट अ की पेयर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पासवर्ड क्या सेट करा हुआ, तो जो पासवर्ड मैंने AMI के अंदर डाला हुआ वही पासवर्ड मेरी मशीन का भी होगा। एंड लॉन्च। तो इस बार मैंने कोई की पेयर भी एड ऑन नहीं करा नहीं है। किया। तो अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट भी करोगे तो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं आएगा की पेयर को अपलोड करने वाला। और इस वक्त इस मशीन का ये आईपी है 3.6.89.111। तो गाइस इस आईपी को प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए और चेक करके बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। 3.6.89.11 Not now. या Now. क्योंकि अभी मशीन डिप्लॉय हो रही है, तो विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी ओके वर्किंग। Yes, it's working now. या एक्सेस द मशीन और देखिए कि आपका वो डेटा आया। Yes. मशीन को लॉगिन करिए और बताइए कि आपका वो डेटा आया या नहीं आया। And just copy and then paste, so you can see now it's working. Yeah, perfectly मैं working है क्योंकि मैं already अपना primary server delete कर सकता हूँ। तो I'm creating the another server with the custom AMI. तो मैंने custom Amazon machine image के थ्रू अपने web server create करा है। तो जो भी चीज, जो भी डिटेल, जो भी डेटा हमने इस वेब सर्वर के अंदर अपलोड करा था, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन इस वेब सर्वर के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये सेम पेज कैसे ओपन हो रहा है, लाइक लास्ट जो उस पे आईपी एड्रेस पे था? मिरर कॉपी मैंने बोला था ना, AMI मिरर कॉपी बनाएगा उस सर्वर की। ओके, मिररिंग का मतलब क्या होता है? गॉट इट, गॉट। अब आप मिरर के सामने खड़े हो तो ये थोड़ी ना आपकी कलर का, शर्ट का कलर चेंज कर देगा मिरर। और ना ही अब इस बार हमने कोई इस पर IIS वेब सर्वर इंस्टॉल करा, ना ही हमने इस पे कोई फोल्डर बनाए। तो डेस्कटॉप सेट करा आपने, नहीं कहा? तो मैं ही आपको बता देता हूँ यहाँ पर। So you can see guys कि जो भी चीज हमने यहाँ पर बनाई थी, लाइक फर्स्ट फोल्डर, दीप, तरण, so everything is available. So you can see there complete data is coming, your complete website is coming, the same password is working, but the difference are only the your systems created automatically. So सारी चीजें automatically है इस बार। So hope so guys you understand these topics. Yes, sir. आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो गाइस देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैब। आपको लैब हैंड टू हैंड करनी पड़ेंगी। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं आपका एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। क्लाउड में जितना हो सकता है उतनी सारी चीजें कराऊंगा। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच। कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन जल्दी। एंड Okay, sir.